अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 जुलाई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड की सारी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। बच्चों के ढेर सारे यहाँ पर कमेंट ठीक है आपके सामने रखेंगे, और यूपी डीएलएड को लेकर जो भी अपडेट्स हैं, कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब बहुत से बच्चे टेंशन में आ रहे हैं, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। पिछले साल दोस्तों जून में ही विज्ञापन आ गया था, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन भी नहीं आ पाया। क्या वजह है, क्या मामला है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। और क्या इस साल 2024 में डीएलएड में एडमिशन होगा या नहीं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिएगा। एक और बात जरा ध्यान रख लीजिए, एक बड़ा बदलाव आने वाले टाइम में आप देखेंगे। अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र, ठीक है। आने वाले समय में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी। 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होंगी ओएमआर सीट। तो हर जगह दोस्तों आपको कुछ ना कुछ नई अपडेट देखने को मिलने वाली है, ठीक है। आने वाले टाइम में आप लोग को भी पेपर देना, तो जरा ध्यान रखेंगे। नीट यूजी रद्द करने की मांग का विरोध, 56 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखते हैं। चलिए सबसे पहले आपका जो कमेंट है उसके आंसर कर ले, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए सभी बच्चों के कमेंट्स को हम लोग यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर एक कमेंट आपको दिख रहा है, सर मेरा 210 नंबर बन रहा है, मैं ओबीसी से हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? तो नहीं, 210 नंबर पर तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल 10 से 20% चांस है। किस्मत की बात है कि भाई मिल जाए, लेकिन जो नॉर्मली मेरिट जा सकती है ओबीसी के लिए मिनिमम 225 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, और 235 प्लस पर आप सेफ हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या होता है 235 प्लस का, कि जिन भी बच्चों का नंबर 235 से ज़्यादा है वो ओबीसी कैटेगरी में सुरक्षित है। सर मेरा बीए में 2015 में कंप्लीट हुआ है, क्या मैं बीटीसी कर सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल आप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एज लिमिट के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल, कहीं कहीं पर छूट से आप 40 साल हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यूपी डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन होगा क्या? डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस ये होता है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद अगर आपको काउंसलिंग से मान लीजिए कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तब आप डायरेक्ट एडमिशन का एक हिस्सा बनेंगे। सर हम इस बार 12वीं किए हैं, यूपी से डीएलएड कर सकते हैं? प्लीज रिप्लाई करिएगा। देखिए अभी भी यूपी में 12वीं पास छात्रों को मौका नहीं मिल रहा है, तो अभी आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जिन भी बच्चों का ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में रिजल्ट अभी तक नहीं आया, वो बच्चे ही असमंजस में कि उनका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो 12वीं पास तो अभी बहुत दूर है। फॉर्म कब आएगा? बस उम्मीद है कि जुलाई में शुरू हो जाना चाहिए, अब इससे ज़्यादा लेट की उम्मीद हम नहीं करते। सर मैं एससी से हूँ और मेरा 214% बन रहा है, डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है क्या? देखिए एससी कैटेगरी में हमने भी 220 नंबर की लिमिट रखी है, ठीक है। तो देखते हैं जो भी होगा। डीएलएड एडमिशन लास्ट डेट क्या है, प्लीज बताइए। तो अभी पहले आवेदन तो शुरू होने दीजिए। देखिए डीएलएड में कहीं अलग अलग जगह आवेदन की प्रक्रिया चल रही, इसलिए बच्चे ज़्यादा कंफ्यूजन में। तो फिलहाल अभी शुरू होने दीजिए आवेदन, फिर लास्ट डेट आएगी, ठीक है। और कम से कम आपको मिनिमम 15 दिन का समय तो मिलता ही है आवेदन के लिए। सर मेरिट में पीजी के मार्क्स भी ऐड किया जाता है? नहीं नहीं, आप ग्रेजुएशन हाई स्कूल का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, ठीक है। अब ये नहीं कि जिन बच्चों ने पीजी कर लिया उनके तो भाई परसेंटेज बढ़ जाएंगे ना। सर मेरा 197 रैंक बन रहा है, तो मैं ओबीसी से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? टेल मी प्लीज। नहीं सर, 197 नंबर पर आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट। सर मेरा 212 नंबर ओबीसी से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, ओबीसी से मुश्किल है, 225 मिनिमम कम से कम। सर बीएड करें या डीएलएड को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कब तक फॉर्म आएगा। जी हाँ, देखिए अब जिन भी बच्चों ने बीएड का भी फॉर्म डाल दिया होगा और डीएलएड का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे टेंशन में होंगे कि कैसे क्या होगा। एक्स सर्विसमैन का कितना नंबर पे होगा, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन में आपको बता दें बहुत जगह सीटें खाली भी चली जाती हैं, तो आपका कुछ भी नंबर हो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। कुछ जगह आपको फायदा मिलेगा। देखिए कौन कौन से कैटेगरी में आपको फायदा मिल जाता है, जैसे दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, ये 3 ऐसी कैटेगरी होती है ना जहां पर बहुत बार सीटें खाली चली जाती है। तो आपका कुछ भी नंबर हो, बस आप क्राइटेरिया के अंदर आए, आपका एडमिशन हो जाएगा। कभी कभी कुछ जिलों में भाई कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है,
अब देखिए एक और सवाल है, सर डीएलएड और बीटीसी एक ही होता है क्या? देखिए डीएलएड की स्पेलिंग गलत है। जी हाँ, DELED डीएलएड आप इसको कहिए या इसको आप बीटीसी कहिए, एक ही चीज है। इसका नाम दोस्तों बीटीसी में 2015 तक का बैच था, ठीक है। डीएलएड इसका नाम पड़ता है 2017 बैच से, 2016 में गैप था, ठीक है। अगला सवाल, सर डीएलएड का पेपर हिंदी में लिखना होता है और बीएड का भी, तो हम बीएड का नहीं बता रहे फिलहाल, अब डीएलएड का बता दें। अगर आप बीटीसी करने वाले तो यहाँ पर सारा पेपर आपको हिंदी में देना पड़ेगा, इंग्लिश का पेपर एक इंग्लिश में होता है। सर गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज में डेली जाना पड़ता है? यस बिल्कुल, आपको रोज जाना पड़ेगा। और बीएड अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करो तो वहाँ मैंडेटरी है जाना। बीएड का दोस्तों भी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन डीएलएड का बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस करनी पड़ती है। और देखिए आपका अगर जुगाड़ बन जाए ना, देखिए एक बात याद रखिएगा, अपना देश में जुगाड़ बहुत चलता है, जुगाड़ हो जाए तो काम बन जाएगा। सर मेरा 230% बन रहा है ओबीसी से, चलिए बहुत ही अच्छा परसेंट हम कह सकते हैं, वेट करिएगा क्योंकि मैंने 225 प्लस बोला है, ठीक है ना। सर 2024 में डीएलएड करना सही रहेगा? देखिए अगर आपके पास ऑप्शन बीएड से कंपेयर करें तो डीएलएड बेस्ट है, ठीक है। तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो क्या करेंगे? टीचर में एक अच्छी वैकेंसी आती है किस्मत रही तो, बस इसीलिए बच्चे डीएलएड करते हैं। सर फॉर्म आएगा कि नहीं? बिल्कुल फॉर्म आना चाहिए। सर क्या यूपी में डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा? नहीं, यहाँ पर एंट्रेंस नहीं होगा, आपका मेरिट के आधार पर ही आपको एडमिशन मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। सर मेरा 222 नंबर है, एससी कैटेगरी, मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है क्या? मैं बोला ना 220 प्लस में, ठीक है, एक चांस बन सकता है। जी हाँ, आपका एक चांस बन सकता है। सर मेरा 237.8 ओबीसी बन रहा है, वाराणसी डायरेक्ट मिल जाएगा। देखिए एक होता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं, और एक होता है कि मतलब हमें यही है कि हमें यही डायरेक्ट चाहिए, तो यह मामला फंस सकता है, लेकिन आपको कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए। सर डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म कब से होगा? बस इसी महीने, पूरी उम्मीद है जुलाई से शुरू हो जाना चाहिए। सर मेरा 245 नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर है, आप लोग को तो भैया गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सर बीटीसी का फॉर्म कब आएगा? रिजल्ट भी नहीं आया है। चलिए तो पहले आपका रिजल्ट आ जाए, नहीं तो फिर फॉर्म आ जाएगा तो भर भी नहीं पाएंगे। सर मेरा 2021 और 23 बैच है, मेरा थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा है, कब एग्जाम होगा थर्ड सेमेस्टर का? बस जुलाई के लास्ट वीक में अगर एग्जाम होता है, बैक पेपर फॉर्म आपको डालना पड़ेगा, आप पेपर दे पाएंगे। सर बिहार डीएलएड से का तो आ चुका है फॉर्म फिलिंग, तो वही बता रहे ना कि अदर स्टेट्स में फॉर्म आ चुका है कहीं कहीं पर, इसीलिए बच्चे कंफ्यूजन में ज्यादा रहते हैं कि वहां पर आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं यूपी में भी आ गया, यहाँ लास्ट डेट तो नहीं निकल गई, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है, अब ज्यादा आपको समय वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द आप देख पाएंगे फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की भी तमाम अफवाह से आपको बच के रहना है। तो कुछ बातें हम आपको बता रहे थे कि आने वाले टाइम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आप लोग अपने गृह जनपद में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में ही होंगे केंद्र। तो भैया लड़के लोग अब दूर जाना पड़ेगा पेपर देने, ठीक है। 2 से 3 निकटतम परीक्षा केंद्रों के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट की होगी तैनाती। 2 प्रेस में छपेंगे पेपर, यहाँ पर देखिए 8 सीरीज में छपेंगे पेपर, प्रश्नों के क्रम में बदलाव के साथ उत्तर के विकल्प में भी रहेंगे परिवर्तित, ठीक है। परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए होगी अलग अलग एजेंसी। अफवाहों का तत्काल खंडन करेगा आयोग, ठीक है। एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों की होगी परीक्षा, 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी तो मुख्य सचिव लेंगे बैठक। तो काफी बड़ी बड़ी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे। याद रखिएगा प्रथम सेमेस्टर में आपको कौन कौन से विषय पढ़ने, ये टोटल आपके सामने 8 सब्जेक्ट है, ये भूल जाइए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे जब आपका एडमिशन होगा तो आप लोग बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। संस्कृत या उर्दू में से आप एक विषय लेना चाहेंगे। अगर आपने संस्कृत लिया तो उर्दू भूल जाइए, अगर आपने, ठीक है, उर्दू लिया तो संस्कृत भूलना पड़ेगा, बस ये, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, ये जरा ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट लेटर, ये दोस्तों आपको काउंसलिंग के माध्यम से मिलता है। जब काउंसलिंग करा लेंगे, कोई कॉलेज को लॉक कर लेते, फाइनल चॉइस कर लेते हैं, तो वहां पर आपको 10,000 की पेमेंट भी करनी पड़ती है। वो इसलिए होती है ना कि आपने मान लीजिए किसी कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं, बाद में आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप तो लिए नहीं, कॉलेज की एक सीट आपने खराब कर दी ना, बाद में पता चले कोई बच्चा लेगा कि नहीं, इसलिए वहां पर 10,000 का पैसा देना पड़ता है। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट वही जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये दोस्तों बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही से आप लोग जब जाएंगे ना एडमिशन लेने किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में, वहां पर आपने हाई स्कूल में 12वीं में, ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज डाला है,
वो वहाँ पर बैठ के देखेंगे, इसीलिए होता है। फिर वही हाई स्कूल का रिजल्ट, सर्टिफिकेट, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब। निवास प्रमाण पत्र देखिए अदर स्टेट वाला नियम हटता है कि नहीं, देखते हैं हम लोग क्या होगा। ठीक है, तो काउंसलिंग का देखिए पहले स्टेट रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है, ये ध्यान रखना है। रैंक अच्छी है तो पहले मौका मिलेगा, रैंक खराब है तो बाद में। ठीक है, ये सब बातें। तो रैंक कैसे दोस्तों, कभी कभी दो तरह की रैंक मिलती है आपको, एक होता है जनरल रैंक, एक कैटेगरी रैंक। देखते हैं कैसे मिलती है। सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन में दोस्तों आपको अपने ग्रेजुएशन के परसेंटेज डालने पड़ेंगे कि ग्रेजुएशन में आपके 50% से कम है जनरल कैटेगरी से तो फॉर्म फिलिंग में दिक्कत है, 45% से कम है आरक्षित वर्ग में तो भी आप दिक्कत में आएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। और देखिए यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। पिछले साल 270,000 से ज़्यादा सीटें खाली थी, इसलिए जिन बच्चों का नंबर कम है तो वो अभी टेंशन ना लीजिए। ठीक है ना, छोटी छोटी बातों को बच्चे टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है। कुछ बच्चों का और कमेंट्स हैं, उसको देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। हाँ सर, सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, हम लोग 5 सब्जेक्ट के नंबर ऐड करेंगे अच्छे के। देखिए आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा, देखिए हम लोग तो यूपी बोर्ड्स वाले हैं। हाँ, तो आप में वैसे बेस्ट ऑफ 5 लिया जाता है, ठीक है, और शायद इंग्लिश कंपलसरी होता है, तो एक बार अपना लेकिन कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, आपका देखिए नॉर्मल जो परसेंटेज आता है, जैसे बोलते हैं ना आपके 90% आ गए, ठीक है, जैसे आप निकाल लें परसेंटेज, बस वैसे ही फिल करना और कुछ करना थोड़ी नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर 206 नंबर बनना है, ठीक है, मेरा 208 नंबर बनना है, मैं 80 से क्या गवर्नमेंट कॉलेज, देखिए नहीं मिल पाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी ज़्यादा इस बार रहेगी ना, क्या पता है आपको। मैं दिल्ली से हूँ और मेरे बीकॉम इग्नू से किया है। ठीक है, आपका देखिए ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप कहीं से भी रहें, अभी अदर स्टेट वाला मौका मिलेगा तो सभी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन वही है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, काउंसलिंग से आप बचते हैं डायरेक्ट एडमिशन में और कुछ होगा नहीं। ठीक है, 2024 एडमिशन का आदेश, आवेदन में जो सुधार, जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। क्या डीएलएड बंद होगा? वीडियो के अंत में एक और सवाल, और हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए कनेक्ट रहने के लिए 8738079216 8738079216। तो देखिए डीएलएड अभी बंद नहीं होने वाला है, इसके लिए परेशान मत होइए, आने वाले टाइम में क्या होगा भगवान जाने। ठीक है, तो धीरे धीरे हर साल कुछ ना कुछ नियम बदल रहे हैं, आप जानते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ।